बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके लिए कोई गाड़ी फ़ॉर सेल नहीं लाया, बल्कि आज की इस वीडियो में जो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी दूसरी वीडियो से। ठीक है, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम करने का वाला हूँ कि जो हमारे पास सुजुकी ऑल्टो का मॉडल है, ठीक है, जो हमारे पास CNG फॉर्म में आता था पहले, और इसी तरह सुजुकी मेहरान जो हमारे पास मॉडल है वो भी VXR हमारे पास 2000 के ज़माने में आता था। ठीक है, CNG उसमें, तो उन दोनों गाड़ी को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे लोगों को जो है वो फ़ायदा हो जाए कि वो कन्फ्यूज़ है मेहरान लें या ऑल्टो लें। ठीक है, तो कंपैरिजन से ये होता ही है कि आपको जो है वो माइंड क्लियर हो जाता है कि यार आप कौन सी गाड़ी जो है आपको जो है वो कौन सी गाड़ी में क्या फ़ीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आपकी तबीयत के मुताबिक और आपकी फैमिली के जो है मुताबिक कौन सी गाड़ी जो है वो बेहतरीन है। ठीक है, तो कंपैरिजन का वैसे मकसद ये है। तो ये एक नई सीरीज़ है इंशाल्लाह, तो इसमें जो है वो मज़ीद ये पहली वीडियो है इस सीरीज़ की। ठीक है, और इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, जैसे जैसे आप बोल देंगे कि भाई इस गाड़ी का रिव्यू जो है कंपैरिजन बनाए इसके साथ इसके साथ बनाए फ़लाँ। ठीक है, तो इस तरह हम जो है वो चलते रहेंगे आपके जो है मशवरे के मुताबिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमारे पास जो है वो सुजुकी मेहरान जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो कंपेयर करेंगे सुजुकी ऑल्टो को। ठीक है, और इसी तरह उससे हम ऑल्टो को हम कंपेयर करेंगे सुजुकी मेहरान से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, ये अब याद रखेंगे मॉडल हमारे पास 2000 से लेकर 2010 तक 2012 तक, ये इसके दरमियान जो मॉडल आ रहे हैं ना हमारे पास, ये उन गाड़ी की जो मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, कंपैरिजन कर रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो है वो गाड़ी का अगर हम डायमेंशंस की बात कर लें, जिसके अंदर वेट आता है हमारे पास। ठीक है, तो वेट आपको देखेंगे ऑल्टो की अगर हम बात कर लें वेट के, तो तकरीबन 750 kg इसका वेट है। ठीक है, और अगर हम इसी तरह हम जो है वो मेहरान की बात कर लें तो इसका जो वेट है हमारे पास 650 kg। ठीक है, तकरीबन 100 kg का फ़र्क आ रहा है। ऑल्टो का हमारे पास जो है वो 750 है और मेहरान का हमारे पास 650 है। ठीक है, kg। अगर हम इसके अलावा जो है वो मोटर और इंजन की उससे हम कंपेयर करें तो मोटर आपको जो है वो जो कैपेसिटी जो इंजन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर हम जो है वो उसको मेजर करें तो 9 अगर हम ऑल्टो की बात कर लें तो ऑल्टो में हमारे पास 970 cc का इंजन आपको मिल जाता है, टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, और इसी तरह मेहरान की बात कर लें तो उसमें आपको 796 cc हमारे पास जो है वो इंजन आपको मिल जाएगा। इंजन की कैपेसिटी होती है cc क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है, टू बी एग्जैक्ट। आपको मैं एग्जैक्ट इसलिए बता रहा हूँ, आपको जो है वो आपको माइंड में बैठ जाए कि यार ये, वैसे मैं आपको 800 ही बोल सकता हूँ क्योंकि 796 तकरीबन 800 ही होता है, लेकिन एग्जैक्ट बताने का अपना ही फ़ायदा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ सिलेंडर्स। ठीक है, इंजन के अंदर कितने सिलेंडर मौजूद है हमारे पास। तो अगर हम ऑल्टो की बात कर लें तो उसमें आपको जो है वो 4 सिलेंडर मिल जाते हैं इंजन के अंदर। ठीक है, और इसी तरह अगर हम मेहरान की बात कर लें तो उसमें आपको जो है वो 3 सिलेंडर मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वाल्व्स की बात कर लें, सिलेंडर के ऊपर कितने वाल्व्स होते हैं। ठीक है, इंजन ऑल्टो की बात कर लें तो वाल्व आपको ऑल्टो के अंदर मिल जाते हैं 3 और इसी तरह मेहरान में आपको मिल जाएंगे 2। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो गाड़ी आपको जो है वो मैक्सिमम स्पीड कितनी दे सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है उसका ताल्लुक भी इंजन से है। ठीक है, तो स्पीड आपको कितनी दे सकती है। अगर हम ऑल्टो की बात कर लें स्पीड के हवाले से तो आपको जो है वो 180 km/h की स्पीड से जो है वो आपको जो ऑल्टो है हमारे पास वो आपको 180 km/h की रफ्तार दे सकती है। ठीक है, और इसी तरह हम अगर मेहरान की बात कर लें तो वो आपको 140 km/h की रफ्तार जो है वो दे सकती है। ठीक है, तकरीबन 40 का फ़र्क आ रहा है, 40 का। जाहिर सी बात है इंजन का फ़र्क होता है, तो ये आपने ज़हन में रखनी है बात। ठीक है, अच्छा, गियर बॉक्स की अगर हम बात कर लें तो कितनी स्पीड गियर बॉक्स होते हैं हमारे पास। तो अगर हम ऑल्टो की बात कर लें तो 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह मेहरान की बात कर लें तो 4 स्पीड आपको गियर बॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाता है। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह अगर हम स्टीयरिंग की बात कर लें, स्टीयरिंग के रेडियस क्या होता है, टर्निंग रेडियस जो होता है हमारे पास। ठीक है, उसका अगर हम बात कर लें तो ऑल्टो के अंदर हमारे पास जो है 4.2 मीटर का हमारे पास रेडियस होता है। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील का। और इसी तरह अगर हम मेहरान की बात कर लें तो 4.4 मीटर हमारे पास स्टीयरिंग व्हील का रेडियस होता है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं जो है वो टायर के साइज़ की, तो इसका साइज़ आपको बता देता हूँ। ऑल्टो के अगर हम बात कर लें तो 145/80/R12। ठीक है, इसको आपको गूगल पे लिखेंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आपको मज़ीद भी इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, और इसी तरह अगर हम जो है वो मेहरान की बात कर लें तो 145/70/R12। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, टायर का जो है वो साइज़ था। इसी तरह अगर हम जो है वो फ्यूल की बात कर लें, फ्यूल इकनॉमी की बात कर लें, कितनी जो है वो माइलेज देती है या फिर कितनी जो है वो लीटर जो देती है कि टैंक की कैपेसिटी क्या होती है, वो अगर हम उस हवाले से बात कर लें गाड़ी के। ठीक है, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी अगर मैं उसकी ऑल्टो की बात कर लूँ कि इसके फ्यूल टैंक के अंदर कितनी पेट्रोल आता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूँ कि ऑल्टो का जो हमारे पास है 35 लीटर उसकी जो है वो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और इसी तरह हम मेहरान की बात कर लें तो उसकी 30 लीटर कैपेसिटी है। ठीक है,
इसी तरह अगर हम माइलेज की बात कर लें हाईवे के ऊपर, ठीक है, लॉन्ग पे अगर आप निकलते हैं हाईवे पर, तो अगर हम माइलेज की बात कर लें तो ऑल्टो आपको देगा तकरीबन 14 किलोमीटर पर लीटर पर, ठीक है, इजीली आपको दे देते हैं 14 किलोमीटर पर लीटर। और अगर हम इसी तरह जो है वो मेहरान की बात कर लें तो वो आपको 13 किलोमीटर पर लीटर आपको आराम से दे देता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं सेफ्टी की, तो नंबर ऑफ़ एयरबैग्स माशाल्लाह दोनों के अंदर ही नहीं होते, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी के जो है वो एक्सटीरियर कवर के डोर हैंडल होते हैं वो दोनों ही ब्लैक होते हैं, ठीक है। आप समझे नहीं, दरवाज़ों के जो दरवाजे जिससे आप दरवाज़ा पकड़ के खोलते हैं ना, उसी बात कर रहा हूँ मैं, वो जो है दोनों तरफ के ब्लैक। खैर ये इतने मायने नहीं रखते, खैर। अच्छा, इसी तरह अगर हम मल्टी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लें तो वो आपको जो है वो ऑल्टो के अंदर तो मिल जाता है, लेकिन जो है आपको मेहरान के अंदर नहीं मिलता, ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। अगर हम ऑक्सिलरी केबल की बात कर लें USB वगैरह के अंदर, वो आपको ऑल्टो में नहीं मिलता लेकिन मेहरान में मिल जाता है आपको, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पर है। कंपैरिजन का असल मकसद यही है कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाए कि किस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फ्रंट के स्पीकर की बात कर लें तो वो माशाल्लाह आपको दोनों के अंदर ही मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अगर हम बात कर लेते हैं एयर कंडीशन की, तो वो भी आपको मेहरान के अंदर ही मिल जाएगा और ऑल्टो के अंदर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा हीटर की बात कर लें तो हीटर भी आपको मेहरान और जो मेहरान और वो है जो ऑल्टो है हमारे पास, दोनों के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिफॉगर की अगर हम बात कर लें तो वो आपको ऑल्टो के अंदर मिलेगा लेकिन मेहरान के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं कप होल्डर्स की, तो वो आपको ऑल्टो के अंदर मिल जाता है लेकिन मेहरान के अंदर आपको नहीं मिलता। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये कि आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। कप होल्डर आपको ऑल्टो के अंदर मिल जाएगा लेकिन आपको मेहरान के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटीरियर की लाइटिंग अगर आपको जो है वो बात कर लेते हैं इंटीरियर लाइटिंग के हवाले से, तो वो आपको मेहरान के अंदर भी मिल जाएगा और ऑल्टो के अंदर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो है कुछ मोटी मोटी जो है बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और जो उम्मीद है आपको गाड़ी ये कंपैरिजन आपको पसंद आ गया होगा दोनों गाड़ियों का, ठीक है। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये चीज़ें आपने मिस कर दी हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली बार जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा किसी और गाड़ी के हवाले से, ठीक है, तो उसके अंदर मैं जो है सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि वो कवर कर लूँ जो चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर जो है वो मिस कर ली हैं, ठीक है। तो मोटी मोटी उम्मीद है आपको मैंने बातें बता दी होंगी, उम्मीद है आपको जो है वो कंपैरिजन वीडियो जो है पसंद आ भी गई होगी। तो इंशाल्लाह ये पहली वीडियो थी, इंशाल्लाह मज़ीद मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि मैंने क्या चीज़ मिस की है और क्या चीज़ मैंने ऐड करनी है, ठीक है, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इंशाल्लाह इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।